4 मैं हूं आपके साथ सना वाइस। हेडलाइंस आपने देखी, खबरों की तफसील। स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने एक पुलिस अहलकार समेत 2 मजीद अफराद को गिरफ्तार किया है। मुबैना तौर पर दहशतगर्दी की माली मुआवनत में मुलव्विस सरहद पार मंशियात के सिंडिकेट का हिस्सा होने के इल्जाम में इन्हें गिरफ्तार किया गया है। जम्मू के सिलेक्शन ग्रिड कांस्टेबल सैफुद्दीन और बारामुल्ला जिले में उड़ी के साबिक सरपंच फारूक अहमद की गिरफ्तारी से इस केस के मुलजमीन की तादाद 17 हो गई है। इस हवाले से कल जम्मू में छापा मारा गया था। रियासती तहकीकाती एजेंसी ने जम्मू कश्मीर पुलिस के सिलेक्शन ग्रिड पुलिस कांस्टेबल सैफुद्दीन को गिरफ्तार किया है। पाकिस्तान से चलने वाले मंशियात सिंडिकेट का हिस्सा होने का इल्जाम है, जिसके बाद इनकी गिरफ्तारी अमल में लाई गई है। वो कुपवाड़ा जिले में IRP की 4थी बटालियन में तैनात था। ये गिरफ्तारी 2022 में हवाला मनी केस में कांग्रेस के साबिक वजीर बाबू सिंह की गिरफ्तारी से मुताल्लिक मामले में की गई है। मुलजिम बाबू सिंह ने हिजबुल मुजाहिदीन दहशतगर्द तंजीम से दहशतगर्दी की फंड हासिल की थी। कानिहामा के लोगों ने बिजली की आत्म दस्तयाबी को लेकर महकमे बिजली के खिलाफ एहतजाज किया। लोगों का कहना है कि माजहामा में सरकार ने रिसीविंग स्टेशन तामीर तो किया है, इसे शरीफाबाद ग्रिड स्टेशन के बजाय अब अहमदपुरा ग्रिड स्टेशन के साथ मुंसलिक किया गया है। लोगों का कहना है कि अहमदपुरा ग्रिड स्टेशन से इस इलाके को माकूल बिजली फराहम नहीं हो रही है। कानिहामा, मागाम और उससे मुत्तसिल इलाकों के लोगों ने अपील की है कि इन्हें माकूल बिजली फराहम की जाए या इन्हें शरीफाबाद ग्रिड स्टेशन से ही बिजली फराहम की जाए। महकमे बिजली के मुताल्लिका एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ने यकीन दिलाया है कि इलाके को माकूल बिजली फराहम की जाएगी। उससे पहले हमारा ये सप्लाई जो वो शरीफाबाद से आ रही थी सर, लेकिन जो ही हमें ये रिसीविंग स्टेशन दिया है सर, जब से ये इसकी सप्लाई अहमदपुरा से कनेक्ट की गई सर, तब से यहाँ पे सर पावर सप्लाई की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है सर। समझ लीजिए कि पावर अगर 9 बजे आता है तो 9:05 के बाद पावर फिर से चला जाता है सर। यहाँ के लोगों का ये मानना है कि इससे अच्छा था कि हमें रिसीविंग स्टेशन नहीं आता, क्योंकि सर जब से ये रिसीविंग स्टेशन आया है हमें सर बहुत सारी दिक्कत हो रही है सर, बहुत ज़्यादा। जो नया रिसीविंग स्टेशन छोड़ा गया है उस टाइम से यहाँ पावर ही नहीं होता है। यहाँ बहुत दिक्कतें होती है, यहाँ के लोगों को बहुत दिक्कतें होती है। यहाँ कॉमन फैसिलिटेशन सेंटर भी है, लेकिन यहाँ पावर का निज़ाम ठीक नहीं होता है। गवर्नमेंट यहाँ टच से मास नहीं हो रही है, यहाँ बहुत प्रॉब्लम होती है लोगों को। बाकी गाँव में है, यहाँ हमें गवर्नमेंट ने रिसीविंग स्टेशन दिया तो पावर आते हैं 9 बजे 10 मिनट के बाद वापस जाता है। हमें पावर नहीं अच्छी तरह से रहता है। यह हमें बहुत मुश्किलात बहुत उठाने पड़ते हैं। चूँकि कानिमा माजमा रिसीविंग स्टेशन अस गाँवस अम सेट अम ब्रोह शरीफाबाद पावर सह रोजान, मगर यन पे यह स्टेशन दुत यह रिसीविंग स्टेशन माजहामा पावर रोजान 10 मिनटन 15 मिनट बे गसान पावर वापस। वगुजार ये रिसीविंग स्टेशन माजहामा दुतुक वह करो और योर तो, मगर अमुक पावर रोजान कह माजहामा स्टेशन अहमदपुर ग्रिड स्टेशन से, मगर अ पुरान शरीफाबाद ग्रिड स्टेशन। जिला पुलवामा के रतनीपुरा इलाके की आबादी ने अपनी मांगों को लेकर खामोश एहतजाज किया। रतनीपुरा के लोगों का कहना है कि हुकूमत की जानिब से नाला रूमशी पर पुल तामीर करने से रतनीपुरा और दुगाम के अलावा कई देहात का राब्ता बहाल हुआ। ताहम पुल के लिए बनाए गए अप्रोच से इलाके से गुजरने वाले पोहरी कोहल मुतासिर हुई है। इलाके में बारिश के दौरान सैलाबी सूरत-ए-हाल पैदा होने का खतरा लाहक है। लोगों ने कहा कि मुताल्लिका महकमे ने पोहरी नाले पर कलवर्ट तामीर करने के बजाय पाइपें बिछाई हैं। लोगों ने DC पुलवामा से मुदाखलत की अपील की है। बनो यह बड़ फैसिलिटी गई यप कनेक्ट काकपोरस सत, मगर वो जन मुतालबह सोन बोड़ बार दीरीन मुतालबह यमो कलवर्ट पे बनान यह जन तुम हेको बाज़ाब्त तुम हेको पिक्चराइज कर जन कलवर्ट बनान तल रोज है यल, अगर जन सुबह ओवरफ्लो आह सह वसे वसे, मगर तुम वो तुम करो बाज़ाब्त पिक्चराइज बन यम दिम पाइप त्रावन यमन आय बुथ लागन हम शेखर सर यम सात सैलाबस मज अत मज और यह तमाम यह ोट वोट मलब वलब यम सात हुद मलब अत पाइप बुथ बे यह फाटनाय अगर जन 4 घंटन आब पे यह फाटनाय बे तो अगर जन शुक्र यह कदल दितुक रतनपुर तो दोगोमा
कदल दितु यह सानि खतर बड़ खुशी की बात है, मसरत की बात है। मगर अम कदल सह सड़क ना कह यह सड़क बनव यमो गवर्नमेंटुक शुक्र गुजार, मगर अम सत वोत नुकसान तह मामूली आब ये सात रुकान यह नमन आर्चर्डन यपर खसान ये कि सन आर्चर्ड बिल्कुल ख़त्म गई, ये लॉकट खोत लॉकूट आब सह अमे आब सत असर करान लॉकट खोत तथ क्या मेन कथ तथ मेन कथ तुम वो ऑलरेडी तुम पानस ब्रोट कन वीडियो तुलान तो अत यमो बुथ शिश्तर दितमुत यम सात ओर यम ठेल वेल ये काठ वाठ यह बे अत बुथ यह आब कोत गछ पत यह खस यमन आर्चर्डन अस गो दो खो दो बे पास गो अस आम अम कदल रोम अगर मामूली आब खसान सह वातान स्योद आंगन मं बागन मं सड़कन पे यथ नेरान रेत वादन ते आब कहीं वन ये सात यमो कम ये लग तम सात वोन अस तुह क्या कोरव ये लग तो ये गेज ये आब गसान जमा यह गसान सोदे गर बह रोजान ये मिरबाग ये वन दक्षिण किन मिरबाग यह सोरे गसान आबस मज ये और जहलम बुक यह आब खसान योर पे योर वसान आब कहीं अत ठेल वेल तो अस रेत वादन नेरान कहीं आंगन पड़ान मकानन मज। बांदीपुरा के कई बालाई इलाकों में प्राइम मिनिस्टर ग्रामीण सड़क योजना के तहत कई सड़कें तामीर की गईं, ताहम तामीराती काम के दौरान इसकी जद में आने वाले मलकियती ज़मीन और दरख्तों का मुआवजा मुताल्लिकीन को अभी तक फराहम नहीं किया गया। छाना दज्जी और आरा गांव के मुतासरीन का कहना था कि उनके इलाकों में 7 साल कबल सड़कें तामीर की गईं, ताहम उनका मुआवजा अदा नहीं किया गया। इंतजामिया का कहना है कि इस तरह के मामलात में बहुत सारे कानूनी लवाजिमात पूरे करने पड़ते हैं, इसके बाद ही मुआवजा फराहम किया जाता है। देखो 2017 में वहां पर रोड निकाली गई, 6 किलोमीटर रोड है पीरबट्टू टू छांदे, उसमें 4 किलोमीटर रोड पे मैगडम हुआ है जो जंगलात की जमीन आती है। उसके बाद जो 2 किलोमीटर मालकियत जमीन आती है लोगों की, तो वहां पर जो उनने मालकियत जमीन काटी हुई है वो 2017 में काटी, तब से लोग अटक कर रहे हैं कि उनके डॉक्यूमेंट्स बन के हैं, चाहे वो पीरबट्टू है और दर्दगुंड वाले हैं और छांदज जी उसमें आता है, मालकियत जमीनें काटी हुई है, लेकिन आज तक लैंड कंपनसेशन हमें नहीं मिला गया। क्योंकि हमने इससे पहले भी डीसी साहब से भी ये गुजारिश की थी, हमारे एसीआर से भी गुजारिश की थी, हमने कहा था कि जो हमारे ये लैंड है इसके डॉक्यूमेंट्स बने हुए। खवातीन को बाइख्तियार बनाने के लिए मरकजी सरकार के साथ साथ यूटी इंतजामिया की स्कीमों का फायदा बराह रास्त अवाम तक पहुंच रहा है। इस सिलसिले की एक कड़ी के तौर पर हिंदवाड़ा की एक खातून ने अपना कारोबार शुरू किया है। इन्होंने अपने साथ साथ दूसरी कई खवातीन को भी रोजगार फराहम किया है। इनका कहना है कि इन्होंने अभी तक 200 खवातीन को एम्ब्रॉयडरी का हुनर सिखाया है और वो भी अब अपना रोजगार कमा रही हैं। ग्रुप बियो तो पत कर में 10 कोर तैयार बनो में अमन ग्रुप गई में सोसाइटी आय में 50,000 गवर्नमेंट तम पे ओन में मटेरियल विटेरियल पत रचन में तम 10 के पत कर में वनस 200 कोर कर में वनस तैयार तम पे कर में कम दिस में तम सर्टिफिकेट तो गवर्नमेंट रजिस्ट्रेशन कार्ड तो दुत में तम सर्टिफिकेट तो कोर तम प्राइवेट पे गवर्नमेंट मुलजिम बह कहें तन अम पे वनस मतलब पोर 10 जायन तम हेकान मोन घर वात कहें तन बस मतलब गवर्नमेंटस करा अपील गवर्नमेंट अकूय रिक्वेस्ट कर मे कर मार्केटस मज दुकान कह गवर्नमेंट दी है मे अगर मे तथ रपी 100 पे वरिस किराय बर बह गसा तंग कहें तन मगर सोरी तत बे करना बह तत कोर बह बेमा अक्स जाय सख मे अहन तम ते दुकानस पे तम ते करान काम तमन ते दिमा बह रोजगार पानस ते करा रोजगार अगर तम अला ये बे तस ते वना बह दुकानस पे वात मोन घर में ये गि मुश्किल कोर कर तैयार वनिश तान यमन हेचनोत ये रोजगार ताकि तुम वनस ये काम करान तुम पन रोजगार कमावान तो बे क्या मिलान अम शुक्र शुक्र गुजार बह खुदायस कुन पन्निस गवर्नमेंटस कुन बह शुक्र गुजार मे मिले अम फायदा बह पचस ब्रोट ते मे पकनो ब्याख ते पानस सत मे पकन वनस कोरस 2-2.5 हथ मे वनस तैयार कर्मत 2.5 कोर मे वनस तैयार कर्मत वनस मे एक कोर मतलब या वो सत लंगेटा कोर ये वन मैडम च वत योर च घर वो कर घर। सब जिला त्राल में 2 आला तालीम याफ्ता नौजवानों दानिश दिलशाद शेख और दानिश नज़ीर ने एक मोबाइल रेस्टोरेंट कायम किया है। वो आसानी से अपना रोजगार कमा रहे हैं। इन दोनों ने न्यूज़ 18 को बताया कि कई मर्तबा इन्होंने सरकारी नौकरी के लिए फॉर्म भी भरे, लेकिन नौकरी ना मिलने के बाद इन्होंने एक गाड़ी में अपना रेस्टोरेंट कायम किया।
वो जगह जगह जाकर मुख्तलिफ किस्म के फूड आइटम्स फरोख्त करते हैं। इन्होंने बेरोजगार नौजवानों से अपील की है कि वो अपना रोजगार खुद कमाएं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि हमने ये कंसेप्ट जो लिया है वो आउट ऑफ JNK से लिया है। ये हमने ज़्यादा चंडीगढ़ और दिल्ली के स्टेट में ज़्यादा ये कंसेप्ट है। कश्मीर में कम इसका जो कंसेप्ट है कश्मीर में बहुत कम देखने को मिला है। अब हमने स्टार्ट किया कश्मीर में, त्राल में हमने ये स्टार्ट किया। हम एजुकेटेड भी है, हमने खुद बनाया है, हमने खुद डिज़ाइन किया है। हमने 3.5 महीने लगाए, इसमें टाइम लगाए, बहुत लगाए टाइम, हमारी एफर्ट्स लगे हैं, मेहनत लगी है हमारी इसको बनाने में, और हम खुद ही चलाते हैं इसको। तो मैं यूथ को कहना चाहता हूँ, घर में पड़े बैठे मत रहो, कुछ करो। जो भी आपके दिमाग में आइडियाज़ हैं उनको इम्प्लीमेंट करो। अपनी पार्टी की जानिब से कल कानबल पामपोर में पब्लिक आउटरीच प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। इसकी सदारत पार्टी के सूबाई सदर मोहम्मद अशरफ मीर ने की। मोहम्मद अल्ताफ मीर और मंजूर अहमद गनाई के अलावा लोगों की एक बड़ी तादाद ने शिरकत की। मीर ने PDP और नेशनल कॉन्फ्रेंस पर इस मौके पर निशाना साधा और कहा कि इन दोनों पार्टियों ने यहाँ के लोगों का इस्तेहसाल किया और अपनी पार्टी लोगों के जख्मों पर मरहम लगाएगी। पामपोर कॉन्स्टिट्यूंसी में ब्लॉक कानबल में थे, ये पार्टी का रीच आउट प्रोग्राम था, तो लोग उससे मिले और अच्छा लगा। ये एक कंटिन्यूस प्रोग्राम है जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी का। इंशाल्लाह हम हर डिस्ट्रिक्ट में इस मौसम में भी इंशाल्लाह कोशिश करेंगे रीच आउट करने की। आपने देखा कि सर्दी का मौसम भी था, लेकिन लोग आए थे, सुन रहे हैं। फिलहाल इसी के साथ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, कुछ और खबरों के साथ जल्द लौटेंगे। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 500 से ज्यादा अज्ञात आरोपियों पर मामला दर्ज किया। बिलासपुर में पहाड़ के पेड़ पर फांसी से लटकी मिली अधेड़ की लाश। रतनपुर पुलिस मौके पर पहुंच मामले की जांच में जुटी। कांकेर में शराब दुकान कर्मचारी ब्लैकलिस्टेड, कार्य में लापरवाही पर का आरोप। छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग कॉर्पोरेशन जिला प्रबंधक ने की कार्रवाई। जशपुर में नेशनल हाईवे के किनारे घर में लगी भीषण आग। आग लगने से घर का सामान जलकर खाक। पूजा के दिए से लगी घर में आग। जांजगीर चंपा में ऑपरेशन के दौरान मरीज की मौत। मृतक के परिजनों ने किया हंगामा। सर्जिकल सेंटर पर लगाया गलत इलाज करने का आरोप। फिरोजाबाद में ट्रेन से गिरकर एक युवक की मौत। आधार कार्ड से हुई अजमेर के रहने वाले सांवरा बैरवा के तौर पर शिनाख्त। घर से घूमने के लिए गया था। औरैया पुलिस को सफलता। अवैध शराब के साथ गोल्डी नाम की महिला तस्कर गिरफ्तार। फर्रुखाबाद में गंगा किनारे 25 जनवरी से शुरू होगा माघ मेला। प्रशासनिक पंडाल समेत पहली बार बनाया जा रहा पैंटून पुल। पेयजल और शौचालय के इंतजाम भी शुरू। जम्मू कश्मीर में कोविड के कुल 6 मामले। लद्दाख में कोविड के कुल 11 मामले। हिमाचल प्रदेश में 1 मामला। जल आश्रय स्थलों में पक्षियों का आगमन जारी। आरएसपुरा के घराना जल आश्रय स्थल में आए कई पक्षी। पर्यटकों के लिए हॉटस्पॉट बना जल आश्रय स्थल। राजौरी के वन क्षेत्र में लगी आग। डोंगी ब्लॉक के खाना का धारा और ठोठियाली के बीच जंगलों में लगी आग। जम्मू कश्मीर में कड़ाके की ठंड जारी। श्रीनगर समेत कई जिलों में तापमान माइनस में जाने से नदियां जमी। श्रीनगर के पास बद्रीनाथ हाईवे पर हादसे में घायल स्कूटी सवार की इलाज के दौरान बेस अस्पताल में मौत। चंडीगढ़ शिमला हाईवे पर हुआ सड़क हादसा। चलती कार में लगी आग। हादसे में नहीं हुआ किसी को नुकसान। मंडी से 3 किलोमीटर दूर वृंदावनी के पास ओवरटेक को लेकर हुए हाथापाई के बाद ब्यास नदी में बहे दोनों चालकों का अभी तक कोई भी नहीं मिला सुराग। स्थानीय पुलिस प्रशासन और SDRF की टीम मौके पर तैनात। सोलन में इन दिनों अतिक्रमण हटाने की मुहिम जारी। प्रशासनिक अधिकारियों की टीम ने डिग्री कॉलेज के आगे से हटाया अतिक्रमण।
बुरहानपुर में ऑटो चालकों के साथ मारपीट, ऑटो को रुकवाकर निकाली हवा, टायर को किया पंचर। महाराष्ट्र से आ रहे ऑटो चालकों के साथ बुरहानपुर में बदसलूकी, चालकों पहनाई गई जूतों की माला, जमकर किया गया हंगामा। बिलासपुर में पेट्रोल पंप पर कर्मचारियों से युवक ने की मारपीट, पेट्रोल भरवाने को लेकर हुआ विवाद, मारपीट का वीडियो वायरल। बुरहानपुर में हड़ताल के दौरान ट्रक के आगे बीच सड़क पर लेटा युवक, मरने की नौटंकी कर लोगों में फैलाया डर, आसपास के लोगों ने हटाया। जबलपुर में ट्रक ड्राइवर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका इस्तकबाल करते हैं। सड़क ट्रांसपोर्ट और हाईवे की वजारत ने करगिल जिले के साल 2023-24 के लिए CRIF और सेतु बंधन स्कीम के तहत 15 सड़क प्रोजेक्ट्स और 4 पुलों की मंजूरी दी है। इस सिलसिले में बीजेपी हेडक्वार्टर करगिल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्किद हुई। इन्होंने मेंबर पार्लियामेंट लद्दाख जामयांग सेरिंग नामग्याल की सताइश की और रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवे के वजीर का शुक्रिया भी अदा किया। जब से हम लोगों ने बीजेपी में ज्वाइन किया, तब से ये रोड पहलगाम का जो रोड का डिमांड वो सारा पार्लियामेंट तक इन्होंने पहुंचाया और ये रोड भी सैंक्शन करके दे दिया। तो अगर इतना ज़्यादा डेवलपमेंटल काम जो हमारे डिस्ट्रिक्ट में आज तक नहीं हुआ, अगर वो हुआ है तो ये चीज़ जो है हमारे आवाम को खासकर करगिल के जितने भी हमारे आवाम है उन तक ये पहुंचना ज़रूरी है कि ये काम हुआ कैसे, किसने किया, कब हुआ। क्योंकि अगर हम इन चीज़ों को क्लियर नहीं करेंगे कि ये सारे काम किस तरह से होता है, कहाँ से होता है, तो ऑब्वियसली जैसे आप लोगों ने बताया कि कुछ लोग जो है काम करते हैं नहीं, लेकिन दूसरे लोग जो काम करते हैं उनका क्रेडिट लेने की कोशिश करते हैं, जो वाकई में गलत है। जैसे हाजी साहब ने कहा कि अगर इस तरह से हम झूठ बोलेंगे, पब्लिक में जो है हम लोग अफवाह फैलाएंगे, लोगों को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करेंगे, तो ये हमारे करगिल के आवाम के हित में नहीं है। जहाँ तक रोड कनेक्टिविटी की बात है, मेरे ख्याल से ये लाइफलाइन होता है। अगर तरक्की की लाइफलाइन कोई है तो रोड कनेक्टिविटी है। रोड कनेक्टिविटी जब तक नहीं है वो फिर मेरे ख्याल से बाकी चीज़ें करना भी हमारे लिए मुश्किल है। तो लद्दाख में आज जो रोड और हाईवेज़ का जाल बिछा हुआ है, तो मेरे ख्याल से ये सारा बीजेपी सरकार के इसी टेन्योर में हुआ है, 9-10 साल में हुआ है। तो आज हमने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को बुलाने का मेन हमारा मकसद यही है कि रिसेंटली जो CRF में जो हमारे रोड सैंक्शन होके आए हैं उनके लिए हमने नितिन गडकरी जी, मोदी जी और हमारे MP साहब, बाकी LG साहब का शुक्रिया अदा करने के लिए हमने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को रखा है। ये क्लियर जो मोदी जी के नेतृत्व में जो आज काम हुआ है लद्दाख के अंदर, रोड कनेक्टिविटी को लेकर, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर, मोबाइल कनेक्टिविटी को लेकर, हर सेक्टर में जिस तरह काम चल रहा है, इसके लिए आज भारतीय जनता पार्टी के हमारे डिस्ट्रिक्ट ऑफिस में तमाम हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट की क़यादत में तमाम हमारे सीनियर लीडर साहबान, डिस्ट्रिक्ट हमारे ब्लॉक प्रेसिडेंट साहबान सब जमा होके ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब का, ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट का, LG लद्दाख का, और स्पेशली हमारे जो डायनामिक लीडर ऑनरेबल MP जनाब जामयांग नामग्याल साहब। जम्मू यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर उमेश राय ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि 2023 इनके लिए एक शानदार साल था, क्योंकि उन्होंने बहुत से अजीमुशान तकरीबात का एहतमाम किया और पिछले साल में बहुत से अहम प्रोजेक्ट्स और प्रोग्राम्स को अंजाम दिया। डिज़ाइन योर डिग्री प्रोग्राम नाफिज किया गया और फरवरी के महीने में जम्मू यूनिवर्सिटी में ख़वातीन साइंस कॉन्फ्रेंस भी हुई, जो 3 दिन तक जारी रहेगी। मज़ीद पेशावराना और हुनरमंद कोर्सेज भी मुतारुफ कराए जाएंगे। उन्होंने कहा कि कौमी तालीमी पॉलिसी एक गेम चेंजर है। इन्होंने कहा कि वो यूनिवर्सिटी में इस पॉलिसी को आसानी से नाफिज करने के लिए 5 करोड़ रुपए जारी करने के लिए लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया के शुक्रगुजार हैं। मकामी डोगरी कल्चर को फ़रोग देने पर पूरी तवज्जो उन्होंने कहा कि मरकूज़ है। सर्वप्रथम नव वर्ष की आपको बधाई, मंगल कामना। और न्यूज़ 18 हमेशा सपोर्ट करता रहा है, इसके लिए तहे दिल से पूरे जम्मू विश्वविद्यालय की तरफ से आभार। अब आपके प्रश्न के 2 भाग हैं। एक भाग था क्या हमने किया और क्या हम करने वाले हैं। तो हमने जो किया उसमें 2 महत्वपूर्ण अभी रिसेंट में प्रोग्राम्स हुए। एक हमने लॉन्च किया है नया प्रोग्राम, अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम
उसको कहते हैं डिजाइन योर डिग्री। तो बच्चा अपनी पैशन के अनुसार अपनी शिक्षा पूरी कर सकता है और उसमें जो फोकस दिया गया है फर्स्ट 4 सेमेस्टर में, वह बच्चे को एम्पावर कर रहे हैं स्किल से, जो हमारे भारत के प्रधानमंत्री ने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में इन्विजन किया हुआ है। जो इन्विसेज किया हुआ है उसको हम पूरा कर रहे हैं। वो है जैसे एनालिटिकल एबिलिटी, मैथमेटिकल एबिलिटी, एप्लीकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिविटी, कम्युनिकेशन स्किल, टीम वर्क। तो अगर बच्चा इनसे एम्पावर कर दिया जाए तो उसको जॉब अपॉर्चुनिटीज मेनीफोल्ड बन जाएगी। दूसरा, उस प्रोग्राम के तहत हम उसको जॉब सीकर से जॉब प्रोवाइडर की तरफ ले जा रहे हैं। तो जम्मू विश्वविद्यालय अपने यहाँ अब एजुकेशन का जो पैटर्न है उसको चेंज करके जॉब सीकर से जॉब प्रोवाइडर की तरफ ले जा रहा है, जो हमारे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में हमारे भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी ने परिकल्पना की हुई है। हमारे ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर ने उसी कड़ी में एक प्रयास किया है और उस कड़ी में बच्चियों को, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं कि लड़की पढ़ाओ लड़की बचाओ, और उसी कड़ी में एक बच्ची अगर शिक्षित होती है, शिक्षित हम कर रहे हैं, साक्षर नहीं, शिक्षित होती है तो जनरेशन शिक्षित होता है। और उसी कड़ी में जम्मू कश्मीर ज्ञानोदय एक्सप्रेस कटरा बानिहाल रेलवे लाइन के हवाले से मरकजी सरकार ने दावा किया है कि रवां साल मार्च में कश्मीर से कन्याकुमारी तक रेलवे लाइन से जोड़ा जाएगा और संगलदान से खड़ी तक इस ट्रैक पर आखिरी मरहले का काम जोरों शोर से जारी है। इससे लोगों में काफ़ी खुशी महसूस हो रही है। दूसरी जानिब लोगों ने हुकूमत और इंतजामिया से सवाल किया है कि रेलवे लाइन पर अरबों रुपए लगे हैं, मगर 2% का CSR का पैसा कहाँ लगाया गया है। मकामी अवामी नुमाइंदों के मुताबिक इस वक्त बहुत सारे गरीब लोग मुआवजे से भी महरूम हैं। ब्लास्टिंग की वजह से उनके रिहायशी मकानात को शदीद नुकसान पहुंचा है। उनकी फाइलें अभी भी दफ्तरों में धूल चाट रही हैं। लोगों ने कहा है कि संगलदान में अस्पताल में एम्बुलेंस, स्कूल की इमारत और इस अस्पताल में कुछ मशीनें रेलवे ने लगाई हैं। लोगों ने यह भी कहा कि यहाँ पानी का कोई बंदोबस्त नहीं। रेलवे लाइन की वजह से सबसे ज़्यादा आबी ज़ख़ायर को नुकसान पहुँचा है। हज़ारों कनाल, ज़री, अराजी बंजर में तब्दील हो गई है। लोग पानी की बूंद बूंद के लिए तरस रहे हैं। इसके बावजूद रेलवे हुक्काम ने पानी का कोई बंदोबस्त, कोई इंतज़ाम नहीं किया। मकामी सरपंचों और पंचों ने एहतजाज करते हुए शदीद नाराज़गी का इजहार किया। उन्होंने सवाल किया कि बानिहाल से कटरा तक CSR का पैसा कहाँ लगाया गया है, इसका हिसाब देना चाहिए। रेलवे स्टेशन तैयार हो रहा है, हमें बहुत खुशी हो रही है। यहाँ हमें सब लोगों को यहाँ बहुत खुशी हो रही है। जैसे बानिहाल से लेकर हमारा इंद्राला तक जो ये 56 किलोमीटर रेलवे ट्रैक बन रहा है, खुशी है। लेकिन इसके साथ साथ हमें ये अफसोस से भी कहना पड़ता है कि यहाँ लोगों के जो ब्लास्टिंग की वजह से कुछ मकानात क्रैक वगैरह हो गए, कुछ को तो पैसा मिला है, लेकिन बहुत से लोग अभी भी इसके लिए तड़प रहे हैं। उनकी फाइलें दफ्तरों में पड़ी हुई हैं, उन पर कोई सुनवाई नहीं हो रही है। हम तो आज बहुत खुश हैं कि हमारे यहाँ संगलदान में रेल आने को अब कुछ ही महीने बचे हैं। तकरीबन 2 महीने या 3 महीने के अंदर हमारे संगलदान में रेल पहुंच जाएगी। मगर हमें अफसोस है इसके साथ कि हमारे यहाँ संगलदान से लेकर दाड़म तक CSR के किसी भी पैसे से कोई भी पैसा हमारे इसमें इस 2 ब्लॉकों में कोई भी पैसा नहीं लगा है CSR का। हम जानना चाहते हैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से और बाकी रेलवे इंतजामिया से कि ये CSR का पैसा ये आखिरकार कहाँ पे लगा। देखो, आप बहनाल से लेकर इन तक हमारे कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी फाइलें बनी हुई हैं और इनके दफ्तरों में, इनके टेबलों पे पड़ी हैं, अभी तक उनका कंपनसेशन तक नहीं मिला और हमारे गरीब लोग जो है पीछे जा रहे हैं। हम जानना चाहते हैं हमारे जो सियासी लीडर हैं, सियासतदान लीडर हैं यहाँ पे, वो क्यों चुप बैठे हैं, इस पे क्यों नहीं वो ये सवाल उठाते हैं CSR का कि ये हमारा CSR का पैसा कहाँ गया। करोड़ों अरबों रुपया जो यहाँ से वो कहाँ गायब किया है इन लोगों ने। तो क्या मिला हम लोगों को तो कुछ नहीं मिला अभी तक। हमारी जो रास्ते थे वो इन्होंने खत्म कर दिए, हमारे पानी जो थे वो खत्म हो गए, हमारे माल मवेशी को पानी पीने के लिए नहीं है, हमारे लोग तरस रहे हैं पानी के बिना। मगर हमें अफसोस होता है
हमने जिस तरह से हम लोगों ने सब लोगों ने रेलवे को यहाँ लाने में तावन दिया और उस हिसाब से हमारे साथ रेलवे ने गैर इंसाफी बरती है। तो बानिहाल और खड़ी रेलवे स्टेशन के दरमियान रेल सर्विस को शुरू करने से पहले कमिश्नर रेलवे सेफ्टी कानूनी मुआयना करने के लिए खड़ी पहुंच गए हैं। उनके हमरा शुमाली रेलवे अरकान, इंटरनेशनल रेलवे सेफ्टी, सिक्योरिटी और तामीराती कंपनियों के अला हुकाम भी मौजूद रहे। बानिहाल और खड़ी के दरमियान करीब 15 किलोमीटर के सेक्टर में एक किट एंड क्वारंटल 2 बड़े पुलों के अलावा 3 बड़े टनल शामिल हैं। इनकी लंबाई 13 किलोमीटर है और यूं बानिहाल और खड़ी के दरमियान रेल का नज़ारा 3 की रेलवे पुलों पर गुजरते वक्त ही किया जा सकता है। कमिश्नर रेलवे सेफ्टी का ये मुआयना अगर मुस्बत रहा तो बानिहाल और खड़ी रेलवे स्टेशन पर किसी भी वक्त रेल सर्विस को शुरू किया जा सकता है। अगर रेलवे ज़राए की माने तो कमिश्नर रेलवे सेफ्टी का ये दौरा रस्मी होगा और 4 जनवरी से बानिहाल और खड़ी के दरमियान रेल सर्विस को शुरू करने का शेड्यूल जारी करके 15 किलोमीटर तवील इस सेक्शन पर रेल सर्विस को बाकायदा तौर पर शुरू किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि रेलवे स्टेशन खड़ी और बानिहाल के दरमियान रेल सर्विस ऑपरेशन के लिए तमाम सिस्टम तैयार हैं। उम्मीद है कि इसी दौरे पर ही CRS इस सेक्शन में रेल सर्विस चलाने को हरी झंडी दे सकते हैं। बानिहाल और खड़ी के दरमियान रेल सर्विस शुरू होने से साबिका तहसील बानिहाल के 2 बड़े और अहम इलाके आपस में रेल सर्विस से जुड़ जाएंगे और हजारों की आबादी को फायदा पहुंचेगा। उधर एसएसपी ट्रैफिक श्रीनगर मुजफ्फर अहमद शाह ने कहा है कि वो खुशकिस्मत हैं कि एक मुतबादिल सड़क को बर वक्त खोल दिया गया है, क्योंकि नट्टीपुरा छानपुरा जंक्शन शहर की एक बड़ी रुकावट है, जहां रोजाना हजारों लोग इस रास्ते का इस्तेमाल करते हैं। इस मखसूस हिस्से को अबूर करने के लिए ट्रैफिक जाम में कम से कम 15 से 20 मिनट ज़ाया होते हैं। नट्टीपुरा छानपुरा जंक्शन पर एक मुतबादिल सड़क पर तामीराती काम मुकम्मल हो चुका है और अब ट्रैफिक के लिए तैयार है। इससे ट्रैफिक के मसाइल में कमी आएगी। डिविजनल कमिश्नर कश्मीर ने इस मुतबादिल सड़क का स्पॉट विजिट किया और इस रास्ते से ट्रैफिक को एक तरफा मोड़ने के लिए मुताल्लिका हुकाम को ग्रीन सिग्नल दिया। मकामी लोगों ने इनके देरीना मुतालबे को पूरा करने के लिए डिवीजन इंतजामिया का शुक्रिया अदा किया। आम लोगों के लिए है, गवर्नमेंट का मेजर इनिशिएटिव था, तो होपफुली इससे काफ़ी फ़र्क होगी। इससे इसका जो इम्पैक्ट आपको हर किसी गली, हर किसी जो ना सराउंडिंग रोड से हर किसी एरिया इसका जो असर पड़ेगा ही पड़ेगा। जहाँ जहाँ पे है, क्योंकि ये देखें आप, ये मेजर अंडरटेकिंग होती है, तो जहाँ जहाँ पे भी हमें लगता है कि रिक्वायरमेंट है किसी चीज़ को बेहतर बनाने में, वी डू टेक इट अप विद कंसर्न एजेंसीज, कंसर्न डिपार्टमेंट्स। तो इंशाल्लाह एक्सपेक्ट करेंगे कि जहाँ जहाँ पे हमने और बोला है कि कहाँ पे इम्प्रूवमेंट करने की रिक्वायरमेंट है, तो इंशाल्लाह हो जाएगा। ज़्यादा फ़र्क पड़ा, क्योंकि जो यहाँ पर ट्रैफिक जाम आधा घंटा पौना घंटा रहता था, तो वो अब नहीं रहता है। कि कितना लंबा जाम रहता था यहाँ पे, जो जाम रहता था, जो इस टाइम ट्रैफिक चल रहा है ऐसे ही ट्रैफिक कल शाम को भी चल रहा था। जाम कुछ भी नहीं था कल शाम को। बहुत ज़्यादा खुशी है, बहुत सारा फ़र्क पड़ा है, हमको भी राहत मिली है इससे। और यहाँ पे जो कंजक्शन थी वो अब हमारी डिमांड है कि ये बैरिकेड्स उठाए यहाँ पे, इससे हमारा मसला हल हो जाएगी। बहुत सारा जाम रहता था, घंटों जाम रहता था यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे बहुत सारा हमारी मतलब हम कूल हो गए इससे। जनाब शुक्रगुजार डिविजनल कमिश्नर साहबन, तम दिस इंस्ट्रक्शन, शुक्रिया कर खुश। ट्रैफिक जाम गसान, बेमार क्या एमरजेंसी घंटे वादन पे आसमान जमीन गई फर्क ही आसमान जमीन, जाम कुनी न तम जाम। महकमा सयाहत की तरफ से शुरू की गई होम स्टे पॉलिसी के मुस्बत नतायज सामने आ रहे हैं। कश्मीर में होम स्टे कल्चर से सयाहों को यहाँ के रिवायती कल्चर, रहन सहन और खान पान को समझने का नज़दीक से मौका मिल रहा है। होम स्टे में क़याम करने वाले सयाह इंतहाई आराम और सुकून महसूस करते हैं और कश्मीर की शानदार तहजीब और बुनियादी सतह पर कश्मीरियों की ज़िंदगी के गुजारने के तरीक़े से वाक़फ़ियत हासिल कर रहे हैं। लोगों को रोज़गार के मौक़े भी मैसर हो रहे हैं। सर, ये जो होम स्टे का जो आइडिया और इसका जो बेसिक पर्पज़ है वो ये है कि जो नॉन लोकल स्टेटस से जो लोग आते हैं यहाँ पर, टूरिस्ट या फॉरेनर्स आते हैं,
वो इसलिए है कि वो ताकि कश्मीरी कल्चर में पूरे कोर तरीके से देखें, वो इसमें पूरी तरह से सिंक्रोनाइज हो जाए। वो इसलिए हमने ये शुरुआत की है ताकि जब भी वो आए उनको ऐसा ना लगे कि हम किसी होटल में बैठे हैं, उनको ये लगे कि हम एक कश्मीरी घर में बैठे और उनको एक कश्मीरी होम जैसा फीलिंग आ जाए। इसलिए हमने सर ये शुरू। एक और बात जो होम स्टे की जो सबसे बेहतर ये चीज़ है सरकार के द्वारा जो इसने सरकार ने काफ़ी पहल की है, ये अच्छी चीज़ है। अब जो कोई भी लोकल है वो एक बिल्डिंग तो अरेंज नहीं कर सकता है ना, क्योंकि इकोनॉमिकली भी देखना है, उसमें इकोनॉमिकल सपोर्ट बहुत होना चाहिए, फाइनेंशियली बहुत स्टेबल होना चाहिए। तो इसके कारण सरकार ने जो ये सुविधा दी है कि आप अपने होम को, अगर आपके पास कोई भी एक कमरा बच जाता है तो आप उसको यूज़ कर सकते हो। दो चीज़ें फ़ायदे आ जाएंगे लोकल्स को यहाँ पे, जैसे कि आप इकोनॉमिकली भी वेल स्टेबल हो जाओगे और आपका जो कल्चरल एक्सपोजर मिल जाएगा, क्रॉस कल्चरल एक्सपोजर, चाहे वो अदर स्टेट्स का हो या अदर कंट्रीज़ का हो, तो वो अडॉप्ट हो जाएगा सर उसमें। तो ये भी दूसरी बात है उसमें, और फाइनेंशियली भी हम स्टेबल हो जाएंगे और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा लोगों को भी, और हमारा जो कल्चर है इसका भी एक पॉजिटिव मैसेज जाएगा आउटसाइड स्टेट्स हो या सर आउटसाइड कंट्रीज़ को। हम घर का माहौल यहाँ पे देते हैं। होम स्टे का मतलब ही यही है कि हम मतलब एक घर में मतलब रह रहे हैं, तो वैसा ही हम माहौल यहाँ पे देते हैं होम स्टे में कि मतलब सब कुछ हम मतलब कश्मीरी स्टाइल में देते हैं। और होटल्स जो होते हैं, होटल्स में हम मतलब पूरी सुविधा देते हैं, जैसे कि हम मतलब बाहर का कल्चर भी उसमें मतलब अडॉप्ट करते हैं और कश्मीरी कल्चर भी अडॉप्ट करते हैं, उसकी कोशिश करते हैं। तो वो जो प्योर जो कल्चर है वो जो कश्मीर का वो मतलब होम स्टे में ही हाँ जी सर, उसमें हम होम स्टे में ही मतलब प्योर जो है कश्मीर का कल्चर जो आता है सर। होम स्टे यूजुअली rather than hotel we prefer home stay always. It's because of the main reason is cost. So other than that we can understand the local lifestyle, we can taste the local food, we can speak with them, we can know better about this town. So usually we prefer homestay. Like we were staying in a homestay nearby, near Dal Lake. Actually last night we visited Srinagar and we stayed here in one of the homestay, and we used to prefer homestay. So wherever we go, we have visited many places, but we opted for homestay alone because there are many reasons, but so wherever we are staying it will feels like home only. सयाहत को फ़रोग़ देने के लिए और यहाँ के कल्चर को प्रमोट करने के लिए सरकार की तरफ से होम स्टे की जो पहल की गई है उसका पूरा फ़ायदा जो सयाह हैं वो उठा रहे हैं। अगर बात कर ली जाए सयाहों की, तो चाहे वो कश्मीर के बाहर से जो लोग आ रहे हैं या हिंदुस्तान के बाहर से जो लोग आ रहे हैं, वो यहाँ के रिवायती पहनावे ओढ़ावे से या रिवायती खानों से, यहाँ के रहन सहन से पूरी वाक़फ़ियत हासिल करते हैं। उन्हें एक घर की तरह जो है वो माहौल मिलता है। और अगर दूसरी बात कर ली जाए यहाँ के जो होम स्टे ऑनर हैं उनकी अगर बात कर ली जाए, तो उन्हें भी माली तौर पर इससे काफ़ी फ़ायदा हासिल हो रहा है। कैमरामैन अयूब के साथ मैं कासिर खान, न्यूज़ 18 के लिए। फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। न्यूज़ 18 पर तमाम JK की तमाम खबरें आप देख सकते हैं। बने रहिए हमारे साथ, दीजिए इजाज़त, आदाब।